हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिन भर आज मार्केट में कौन सी मेजर इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, क्या क्या मार्केट में हुआ। तो ये सब हम खूब अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और सारी मेजर हेडलाइंस जो हैं ताकि आप सब चीज़ों से अपडेटेड रहें, इनको कवर करने का हम इन डेप्थ कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़ है, अगर आप वहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट क्लोज होने के बाद अगर आप देखोगे तो बजिंग स्टॉक्स जो थे वो इंडो एम शेयर था जो 10% जूम हुआ है आज। ओके, और आफ्टर प्रॉफिट उसके 31% जंप हुए हैं। पेटीएम जो शेयर्स हैं वो डाउन पोस्ट ब्लॉक डील, जो ब्लॉक डील्स हुई है उसके बाद पेटीएम के शेयर आज काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। ओके, तो ये तो रिलेटेड न्यूज़ होगी इंडो एम से और पेटीएम से रिलेटेड। अगली है मोमेंटम स्टॉक्स, दैट इज इंडो एम सिग्मा एडवांस सिस्टम स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल लॉक्ड एट अपर सर्किट्स। तो ये जो तीन स्टॉक्स थे ये हमारे अपर सर्किट पे आज लॉक हुए और ये हमारे आज के दिन के मोमेंटम स्टॉक्स थे। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इन्फ्यूज सॉल्यूशन शेयर्स रोज 6.76% टू 177, trading above their 30-day SMA at 165.79, 50-day SMA of 169। बेसिकली यही बता रहे हैं कि इसने अपना जो मूविंग एवरेज था उसको काफ़ी अच्छे से बीट किया है। हाउएवर द स्टॉक रिमेन्ड बिलो इट्स लॉन्ग टर्म 150 डे एंड 200 मूविंग एवरेज, यानी कि जो उसका 150 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज जो था यानी कि 193 और 196 उससे नीचे था। बट ओवरऑल शेयर बढ़ा ही है 6.76% आज के दिन। तो ये बात हो गई हमारे इन्फ्यूज सॉल्यूशन की। मिल्की मिस्ट की बात करेंगे। मिल्की मिस्ट शेयर मेक डिसेंट मार्केट डेब्यू एट 18% प्रीमियम। तो ये तब की न्यूज़ है जब ये मार्केट में लिस्ट हुआ था। जब लिस्ट होते टाइम इसने आज 18% का डेब्यू किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी अर्निंग हिट्स टॉप गियर इन Q1 एज 19 सेक्टर आउट परफॉर्म्स एस्टिमेट्स। तो ये बता रहे हैं कि जितनी भी हमारी निफ्टी की जो अर्निंग्स थी Q1 की अगर आप बात करेंगे तो 19 सेक्टर ऐसे थे जिन्होंने बीट किया है अपने एस्टिमेट्स को। भले ही वो आप एबिटा की बात करें या पैट की बात करें, सब कुछ ग्रो ही हो रहा है इसका। तो वो हम बात कर रहे हैं इंडिया आईएनसी के बारे में, लेकिन अगर आप ओवरऑल निफ्टी की बात करेंगे तो हमारे पास Q1 में 19 ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने अपने एस्टिमेट्स को डेफिनेटली बीट किया है। आगे बढ़ते हैं। सायरमा, SGS, Dixon and other EMS companies share rise as government clears 31 electronic component project worth rupees 7877 करोड़। तो अगर आप देखेंगे जो भी अपनी EMS रिलेटेड कंपनीज हैं, डिक्सॉन हो गई, सैरमा, SGS हो गया, अगर इनके शेयर पे आपको बाउंस देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे का कारण यही है कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनमें 31 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट क्लियर किए हैं 7,877 करोड़ के। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में डिक्सॉन है और ये है तो आपको डेफिनेटली एक शार्प प्राइस देखने को आज मिला होगा। कोलगेट Palmolive India stock fall 3% as brokerages cautious. Flags growth margin trade-off check target prices। तो आज के दिन कोलगेट Palmolive जो था 3% के करीब गिरा है। क्यों? क्योंकि जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने उसकी रेटिंग डिग्रेड कर दी है, कॉशियस दिया है और फ्लैग किया है कि ग्रोथ जो है वो मार्जिन में रहेगी और टारगेट प्राइसेस को भी उसी के हिसाब से चेंज किया है। अगली हेडलाइन है जापान बेस्ड गैलीलियो होल्डिंग टू इन्वेस्ट 180 करोड़ इन आइस मेक रेफ्रिजरेशन। तो अगर किसी के पास गैलीली होल्डिंग्स है तो उसमें जो जापान बेस्ड ये है वो आइस मेकिंग रेफ्रिजरेशंस में 180 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है। तो ये बात हो गई हमारी इस टॉपिक पे। अगला है एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर ऑफ इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट फाइल्स आईपीओ पेपर्स विद सेबी। ओके, तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट जो है आईपीओ उन्होंने अपने पेपर फाइल किया है आईपीओ का, तो इसका भी आईपीओ जल्द ही आ रहा है। अगला टॉपिक है रेगाल रिसोर्सेज पोस्ट 47% राइज इन Q1 प्रॉफिट ऑन हायर मार्जिन। तो ये इनका रिजल्ट Q1 का इन्होंने अनाउंस किया है, 41% राइज हुआ है। गैलेक्सी सुपरफेकेंट्स शार्प कट इन यूएस टेरिफ्स एड्स वॉल्यूम ग्रोथ। तो
गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जो थे उनके वॉल्यूम में हमें डेफिनेटली राइज देखने को मिला है, क्योंकि यूएस ने टैरिफ कट किए हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। अगला टॉपिक है ललिता ज्वेलरी आईपीओ सीज 3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन ऑन डे 2। तो ये एक और न्यूज़ है लेटेस्ट, ललिता ज्वेलरी आईपीओ, जिसके पास भी जो इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए न्यूज़ है कि दूसरे दिन पर 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है वो। Large cap trail SMIDs in Q1, but analysts see comeback in second half of the financial year of 27. आगे पढ़ते हैं with large cap valuation looking more comfortable than SMIDs and earning growth expected to improve, analysts see room for large cap catch up in the second half. तो basically अब जैसे कि एसएमआईडीज़ के कंपैरिजन में ये लोग बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि लार्ज कैप में अभी जो अपना सेकेंड हाफ होगा फाइनेंशियल ईयर का, जो अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें लार्ज कैप में थोड़ा हमें ज़्यादा कंफर्टेबल मूवमेंट और पोजीशंस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा अभी ग्रोथ है। तो ये पूरे हेडलाइन में यही कवर किया गया है। तो अगला टॉपिक है एक्सपेक्ट अ बिगर एंड ब्रॉडर मूव नाउ, वाई स्ट्रॉन्गर ग्रोथ एंड अर्निंग्स। ये मार्केट रिलेटेड नहीं है। Mutual fund increase mid small cap exposure in July. Biocon RVNL see the biggest jump. ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ अगर आपको देखने को मिल रही होगी। और अगर आप इन टॉपिक में से किसी एक को भी चाहते हैं कि मैं इन डेप्थ कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिलहाल हम केवल हेडलाइंस ही कवर कर रहे हैं, ताकि हम लोग अप टू डेट रह सकें कि ओवरऑल मार्केट में दिन भर हुआ क्या है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि और इन डेप्थ कवर करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड इंक्रीज मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर इन जुलाई। राइट, तो ये डेटा हमें जनरली महीने में पता लगता है। तो जितनी भी म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं, उन्होंने अब मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा दिया है जुलाई के महीने में, और उसमें अगर आप देखोगे तो बायोकॉन और आरवीएनएल ने सबसे बड़ा जंप देखा है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड लॉन्चेस इन्वेस्को इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड एनएफओ ओपन टिल 1 सितंबर। तो जो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, उन्होंने एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। तो ये इसका एनएफओ जो है 1 सितंबर तक ओपन है। आगे बढ़ते हैं आईपीओ की तरफ देखने के लिए। सनशाइन पिक्चर्स जो है उसके तरफ सॉलिड सब्सक्रिप्शन। सनशाइन सनशाइन सब पिक्चर्स आईपीओ बुक्ड 4.33 टाइम्स ऑन डे 1। तो डे 1 पे 4.33 टाइम्स सनशाइन पिक्चर्स सब्सक्राइब हुआ है। आगे देखते हैं इंडो एमआईएम शेयर हिट 10% अपन सर्किट ऑन Q1 रिजल्ट। तो पिछली न्यूज़ से अब ये और यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इंडो एमआईएम ने 10% अपर सर्किट हिट किया अपने स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट की वजह से। तो अगर किसी के पास है इंडो एमआईएम, तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ये चेंज आपको दिखा होगा। आगे बढ़ते हैं बीएसई से रिलेटेड न्यूज़ पे। बीएसई एक्सटेंड्स लॉस फॉर द सेकेंड डे एज नुवामा डाउनग्रेड स्टॉक्स आफ्टर जेफरीज साइड सीएएस एज हेडविंड्स। ओके, तो बीएसई को नुवामा ने भी अब डिग्रेड किया है जेफरी के बाद, और इन्होंने सीएएस का रीज़न दिया है कि सीएएस की वजह से बीएसई ये लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं बेसिकली। तो लगातार बीएसई दूसरे दिन गिरा है। तो आपके पास अगर बीएसई का शेयर होगा तो आप उसको भी नोटिस कर रहे होंगे। अगले आईपीओ पे चलते हैं। संकेश ज्वेलरीज आईपीओ सब्सक्राइब 36% ऑन डे 1। तो 36% ही सब्सक्राइब हुआ है ऑन डे 1 पे हमारा संकेश ज्वेलर्स का आईपीओ। आगे बढ़ते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। भेल स्लिप्स एज एलआईसी कट स्टेक्स मैजेलेनिक क्लाउड शेयर्स जंप 6% ऑन कॉन्ट्रैक्ट विन। तो ये दो स्टॉक रिलेटेड एक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। भेल गिरा है क्योंकि भेल में शेयर्स एलआईसी ने अपने कम कर दिए हैं, और मैजेलेनिक क्लाउड्स जो था वो 6% जंप किया है क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी है मैजेलेनिक क्लाउड शेयर्स एडेड 6% आफ्टर इट्स सब्सिडियरी प्रोविजिल सर्वेलेंस रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ this much rupees from dedicated freight corridor corporation of India।
ओके, तो जो मेजेनलिक क्लाउड की जो सब्सिडियरी कंपनी है प्रोविजिल सर्वेलेंस, उनको ऑर्डर मिला है फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से इतने रुपए का। कितना है ये? 8 करोड़ 89 लाख का। ओके, तो 8 करोड़ 89 लाख का उनको ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से मेजेनलिक क्लाउड में 6% का हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। तो आप में से अगर किसी के पास है मेजेनलिक क्लाउड, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। सेबी सेटलमेंट डज नॉट बार स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम इम्पोजिंग एसओपी फाइन ऑन द सेम एलओडीआर वायलेशन। ये अपने स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। ये देखते हैं, आईटी स्टॉक्स फॉल फॉर द थर्ड स्ट्रेट सेशन ऑन फर्मर ट्रेजरी यील्ड्स राइजिंग क्रूड प्राइसेस। तो आईटी के शेयर्स लगातार तीसरे सेशन में गिरे हैं आज के दिन, और उसके पीछे के कारण क्या है कि मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, ऑयल प्राइसेस चल रहे हैं, और उसी के साथ फेडरल रिजर्व और इंटरेस्ट रेट की वजह से आईटी स्टॉक्स लगातार तीसरे दिन गिरे हैं। किसी दिन मैं आपको एक वीडियो में कवर करके बताऊंगा कि ये फेड रेट्स का इंडियन आईटी स्टॉक्स का क्या रिलेशन है, बट वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको सेपरेटली कवर करेंगे। अगला टॉपिक है मिल्की मिस्ट शेयर हिट अपर सर्किट ऑन डेब्यू डे पोस्ट स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स। तो मिल्की मिस्ट लिस्ट होते ही आज अपर सर्किट मारा है इसने। IPO was attractively priced, benefited from growing consumer interest in the premium dairy product। तो मिल्की मिस्ट तो आप सब जानते ही होंगे, अपने साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस ब्रांड है। ये मिल्की मिस्ट का जो अपर सर्किट मतलब IPO जो लॉन्च हुआ है, उसने पहले ही दिन अपर सर्किट हिट किया है। ओके, तो अब चलते हैं अपनी बची हुई न्यूज़ पर। नीचे से स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखते हैं आज के दिन और कौन कौन से। गोल्ड एंड सिल्वर रिबाउंड इन अगस्त, बट एनालिस्ट डोंट एक्सपेक्ट अ स्विफ्ट रिटर्न टू द रिकॉर्ड हाइस। तो आपने नोटिस किया होगा, गोल्ड और सिल्वर कुछ हफ्ते से लगातार गिर रहे थे, बट अगस्त के महीने में हमें शार्प रिबाउंड देखने को मिला है। लेकिन जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि रिबाउंड तो हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन वो शायद ही अपने रिकॉर्ड हाई को दोबारा टच कर पाएँ। तो अभी तक की तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं लेंसकार्ट की न्यूज़ की तरफ। लेंसकार्ट शेयर राइज अप टू 4.5% एज कंपनी सेट अप अ न्यू स्टेप डाउन सब्सिडियरी इन चाइना। तो अब इन्होंने चाइना में भी एक अपनी सब्सिडियरी खोल ली है, जिसके बाद लेंसकार्ट के शेयर में हमें 4.5% का जंप देखने को मिला है। REITs go mainstream. Embassy's index entry marks a turning point. India's REIT market rapidly expanding, with Embassy REIT joining Nifty and likely pipeline of REITs worth। तो REITs अब मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। एम्बेसी की REIT है, उसने निफ्टी को ज्वाइन किया है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडिया के REIT के लिए। ओके, अगले टॉपिक पे चलते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज एंटर प्राइवेट क्रेडिट कार्ड मार्केट, सॉरी, गोदरेज इंडस्ट्रीज एंटर प्राइवेट क्रेडिट मार्केट विद ₹2000 crore categories to AIF. The fund has a target corpus of 2000 comprising base corpus of 1000 and a green shoe option to raise an additional 1000। तो बेसिकली यही बता रहे हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने अब अपने प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में एंटर किया है विद 2000 करोड़ कैटेगरी AIF सॉरी। तो तो जो ये फंड है उसके पास कॉर्पस है 2000 करोड़ का, जिसमें बेस कॉर्पस है 1000 करोड़ का, और जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसको रेज करने के लिए एडिशनल 1000 करोड़ उनके पास अलॉटेड हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं डिफेंस सेक्टर की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो पारस डिफेंस, जेनटेक एंड अदर डिफेंस शेयर राइज अप टू 8% एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफाइज सिक्स्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑफ 405 आइटम्स। डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो जिसके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, डिफेंस म्यूचुअल फंड्स या डिफेंस के स्टॉक हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल न्यूज़ है। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से। तो जो पारस डिफेंस है, जेनटेक है, राइट, और बाकी जैसे अपने डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके शेयर्स आज के दिन लगभग 8% बढ़े हैं। और इसके पीछे का कारण, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सिक्स्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑफ 405 आइटम्स की लिस्ट निकाली है। बेसिकली ये मतलब इंडिजनाइजेशन मतलब अपने स्वदेशी, अपने देश में हथियार बने, उसके लिए नई लिस्ट निकाली है 405 आइटम्स की। तो जो जो
कंट्री सॉरी जो जो कंपनियां ये 405 आइटम बनाती होंगी उन सबको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा, राइट? तो हमारा जो पूरा ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस है कि सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में अब धीरे धीरे बने, तो उसी की तरफ ये जो छठवा लिस्ट इन्होंने निकाली है उसमें 405 आइटम और हैं। द आइटम्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म सिस्टम इंक्लूडिंग एडवांस लाइट helicopters, light utility helicopters, Sukhoi 30 MKI aircraft, light combat aircraft and AL-31 FP engines। ओके, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े आइटम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम्स, ठीक है, ये हमारे सिक्योरिटी वाले हो गए। हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स में भी दो कैटेगरी देखने को मिल रही है, एडवांस्ड और लाइट दोनों हेलीकॉप्टर्स हैं। जो अपना सुखोई फाइटर जेट है वो बना रही है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ओके, LCA तेजस ये वही है, और AL-F-31 FP इंजन। तो इंजन से लेके हम लोग जेट फाइटर तक सब इन 405 आइटम्स में है, जिसका कहीं ना कहीं हमारा सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। बोफा upgrades earning estimates for Nifty companies, shift preference among financial to mid-sized lenders and NBFCs. Auto, cements and regulated power supplies have been moved to overweight, while healthcare, telecom, industrial and real estate have been shifted to underweight. IT have been upgraded to neutral after a sharp year-to-date correction. ओके, तो बेसिकली इसमें जितने भी अपने सेक्टर हैं इसमें वो बता रहे हैं कि ऑटो, सीमेंट, रेगुलेटेड पावर, अब इन सबको ओवरवेट कैटेगरी में डाल दिया गया है, जबकि हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट से जो रिलेटेड है उनको अंडरवेट में डाल दिया गया है, राइट? बल्कि अपनी जो आईटी को है, आईटी सेक्टर को डेफिनेटली अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे भी बीएससी को दोबारा हाईलाइट किया गया है। वैसे बीएससी लगातार 2 दिन गिरा है, और अगर आप सेशन वाइज देखेंगे तो 5वें सेशन में लगातार गिर रहा है। तो इन्होंने और इनको इसमें सेशन वाइज भी ब्रेक डाउन करके बता दिया कि 5वें सेशन यानी कि लगभग 2 ढाई दिन हो गए, 2.5 दिन से लगातार अपना ये बीएससी गिर ही रहा है। टॉरेंट गैस, इनका 418 मिलियन का आईपीओ आ रहा है, तो ये भी एक न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। HSBC sees CPI inflation rising above 5% from October despite soft July print। तो HSBC का जो डेटा है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन 5% के ऊपर बढ़ सकता है। ओके, तो ये तो HSBC की रिपोर्ट का डेटा है। बाकी ओवरऑल मार्केट क्लोज होने के पर क्या स्टेटस था आप देखेंगे तो निफ्टी है, निफ्टी एंड्स नियर 24,150, सेंसेक्स 493 पॉइंट, आईटी रियलिटी स्टॉक्स ड्रैग। सो बेसिकली निफ्टी जो है 24,150 पर बंद हुआ, सेंसेक्स आज 493 पॉइंट्स गिरा है, और मेन कारण थे आईटी और रियलिटी स्टॉक्स, जिनकी वजह से आज ये गिरा है। बाकी स्टॉक रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पे बता रहे ट्यूब इन्वेस्टमेंट शेयर राइजेस 9%, मोतीलाल ओसवाल रिटेन्स बाय रेटिंग सीइंग अ 14% अपसाइड। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में ये डेटा आ रहा है कि शेयर आज के दिन 9% बढ़ा। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस पे बाय रेटिंग उन्होंने मेंटेन करके रखी है, और यहाँ से वो 14% का और अपसाइड मोमेंटम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉफिट ग्रोथ एट इंडिया निफ्टी 50 फर्म्स हिट्स 10 क्वार्टर हाई बूस्ट आउटलुक। तो इंडिया का निफ्टी 50 अपने पिछले 10 क्वार्टर के हाई पे है। तो ये आईटी सर्विसेज फेस्ड एआई लिंक्ड प्राइसिंग प्रेशर। तो एआई पे हमारे एआई की वजह से आईटी सेक्टर पे प्रेशर बन रहा है, उसको ये इन्होंने हाईलाइट किया है। बट जो अपने निफ्टी 50 के फर्म्स हैं उन्होंने अपने 10 क्वार्टर का हाई टच किया है। आगे बात करते हैं, आईटी की ही बात हो रही है तो इन्फोसिस पीछे कैसे रहेगी। तो इन्फोसिस शेयर्स फॉल 6% इन 5 डेज ट्रैकिंग वीकनेस इन द आईटी सेक्टर। तो 5 दिन में 6% गिर चुका है इन्फोसिस, जो कि हमें बताता है कि आईटी शेयर्स में वीकनेस तो चल रही है। ये टेक्निकल व्यू है, इसको इग्नोर कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। टेम्सन इंस्ट्रूमेंट आईपीओ जीएमपी सर्जेस टू 56% ahead of issuing on Thursday। तो अगर किसी के पास टेम्सन इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ किसी ने अप्लाई किया है तो आज वो
56% तक पहुंच गया है और सब्सक्रिप्शन इसका। एंड अगर आप लिस्टिंग इसकी देखेंगे, थर्सडे को इसकी लिस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग FII की डेटा की तरफ। FII बाय शेयर वर्थ रुपीज़, आज के दिन की बात करें तो 1652 करोड़ का आज के दिन भी बाय हुआ है। और DII की बात करेंगे, DII ने आज FII को फिर से बीट किया है और 2579 करोड़ बाय किए हैं। बट डेफिनेटली आज के दिन भी FII ने बाय किया है, जो कि अच्छी बात है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो स्विगी का नॉर्मल डेटा है। गजा कैपिटल रेजेस रुपीज़ 165 करोड़ वाया एंकर बुक अहेड ऑफ 550 करोड़ IPO। तो जो गजा कैपिटल है, इन्होंने 165 करोड़ रुपए रेज किए हैं एंकर बुक के थ्रू, जबकि उनका IPO आने वाला है 550 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं हम पेटीएम की तरफ। पेटीएम फाउंडर लेड रेजिलियंट एसेट मैनेजमेंट sells shares worth rupees 2,949 crores to 19 investors। तो अगर आप देखेंगे तो जो रेजिलियंट एसेट मैनेजमेंट है, उसके पास 10.2% थी पेटीएम के शेयर्स में होल्डिंग। उन्होंने अब उसको रिड्यूस करके 7.2% कर लिया है। और अगर आप देखेंगे जिसमें बेसिकली इन्होंने ये अपने लगभग 3,000 करोड़ के शेयर्स सेल किए हैं 19 इन्वेस्टर्स को। ओके, तो काइंड ऑफ अब इन्होंने अपना शेयर डाइल्यूट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो फाउंडर विजय शेखर शर्मा अलॉन्ग विद रेजिलियंट एसेट मैनेजमेंट नाउ ओन्ड 16.23%। तो अब उनके पास 16.23% है ओवरऑल इन टोटल। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। ये नॉर्मल है, इसको भी इग्नोर करेंगे। और ये है आज की लास्ट न्यूज़। क्या है? चिप राउट पुल्स डाउन एज बॉन्ड एजेंट स्लिंगर। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। बट ओवरऑल आज की थी ये पूरी मेजर न्यूज़। तो होपफुली आपको दिन भर आज मार्केट में जो कुछ हुआ उससे रिलेटेड जो मेन हेडिंग हैं उनसे आप अपडेटेड रहे होंगे। तो ऐसे ही अब से हम रोज़ डेली वीडियो कवर करेंगे, ताकि आप सारे मार्केट में होती हुई हलचल से अप टू डेट रहें। तो सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को, ताकि आप इन सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रह सकें। मिलता हूँ आप इसे कल की वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।